8 का, 16 का, 32 का, इनका डिविजिबिलिटी रूल देखा था। ठीक है ना। अब अगर मैं ये कहूं कि 3, 4, 8, 7, यहां स्टार दे दिया, ये 4 है और ये 4 है, स्टार का अधिकतम मान क्या हो सकता है अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो तो? स्टार का अधिकतम मान क्या हो सकता है अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो तो? एक दो एग्जांपल लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। स्टार का अधिकतम मान क्या हो सकता है अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो तो? वही बात है, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब लास्ट के 3 डिजिट तो अपने पास में है ही नहीं, तो उसके लिए लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट से 44 बन रहा है, 44 में 4 का भाग जाता है। अगर सम बार जाता है तब तो यहां सम अंक होना चाहिए, और विषम बार जाता है तो यहां विषम अंक होना चाहिए। 44 में 4 का भाग 11 बार जाता है, 11 विषम संख्या है तो यहां विषम अंक होना चाहिए। अब विषम अंक क्या हो सकता है, बड़े से बड़ा 9 हो सकता है, तो स्टार की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 9। स्टार की कम से कम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो स्टार की कम से कम वैल्यू हो जाएगी 1। आप 144 लिख सकते हो, 344 भी लिख सकते हो, 544 लिख सकते हो, 744 लिख सकते हो, या 944 लिख सकते हो। अगर यहां पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई संख्या है तब तो ये 8 से डिवाइड होगा। अगर यहां पर 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है ना। अगर यहां 44 की जगह, आपको मैं कंसेप्ट इसीलिए बता रहा हूं, ये 34, 87 है, स्टार है, और यहां 40 होता, और फिर हमें इसको 8 से डिवाइड करना होता, तो स्टार की जगह क्या आ सकता था। अब स्टार की अपना तो नियम यह पड़ा हुआ है कि 8 से डिवाइड होने वाली संख्या है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट से बनी हुई संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब लास्ट के 3 डिजिट तो यहां पर है ही नहीं अपने पास में, तो लास्ट के 3 डिजिट नहीं है तो आप 2 डिजिट से काम चलाओ। 2 डिजिट से बनी संख्या में 4 का भाग तो जा रहा है ना, 40 में 4 का भाग जा रहा है। 40 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है। 10 सम संख्या है या विषम संख्या है, 10 सम संख्या है या विषम संख्या है, सम संख्या है, तो यहां पर डिजिट है वो सम होना चाहिए। ये आ सकता है 0, 40 भी हो सकता है, 0 को सम डिजिट माना जाता है। 240 भी हो सकता है, 440 भी हो सकता है, 640 भी हो सकता है, या फिर 840 हो सकता है। इनमें से कोई सा हो सकता है। आपसे पूछे स्टार का अधिकतम मान क्या होगा, 8 हो जाएगा। स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसा ही नियम 16 के लिए भी लागू होता है। एग्जाम में 8 से ज्यादा वैसे भी नहीं पूछते, मैं 16 का बता देता हूं, 32 वगैरह का नहीं पूछेंगे। ऐसे ही 16 का भी होता है, ऐसे भी 16 का भी होता है। ठीक है ना। आपसे ये कह दिया जाए 3759, ये x कर दिया, ये y कर दिया, और लास्ट में यहां 44 कर दिया, यहां लिख दिया लास्ट में 44। ठीक, ये संख्या 16 से डिवाइड है, ये संख्या 16 से डिवाइड है। सपोज कीजिए ये दे दिया हम कि ये संख्या 16 से डिवाइड है। x और y के अधिकतम मानों का योग क्या होगा, x और y के जो मैक्सिमम वैल्यू है उनका योग क्या हो जाएगा। x और y की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, अधिकतम मान आता है, उसका योग क्या हो जाएगा। ठीक बात है। देखो अब 16 के लिए तो लास्ट के 4 डिजिट देखे जाते हैं, अपने पास में डिजिट है 2, इसका मतलब 16 का नियम नहीं, 4 के नियम से शुरू करो आप। 2 डिजिट तो 4 से डिवाइड संख्या के लिए देखे जा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि यहां जो 4 है और ये जो 44 बन रहा है, ये जो 44 बन रहा है, इस 44 में भाग जाना चाहिए किसका, 4 का। कितनी बार जाता है, 11 बार। तो 11 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है तो y का मान विषम होना चाहिए। y का अधिकतम विषम मान क्या हो सकता है, 9, इसलिए आ सकता है 944। 944 आ सकता है। 944 है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां तक मैं 8 से डिवाइड कर सकता हूं।
अब 944 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाता है? 8 एकम 8 आ जाता है, 14 बच गया, 8 एकम 8 आ गया, कितना बच गया? 6, और 8 8 64 हो गया, 118 बार जाता है, 118 बार जाता है। 118 सम संख्या है या विषम संख्या है? सम संख्या है। 118 सम संख्या है, तो ये जो 944 बना है भाई, मुझे इसका x और y के अधिकतम मानों का योग लेना है। तो x का y का अधिकतम मान तो 9 हो सकता है, क्योंकि 44 में 11 4 का भाग देते हैं तो 11 बार जाता है, 11 विषम संख्या है, तो अधिकतम विषम अंक 9 हो सकता है। अब 944, 9 तो ले लिया मैंने, 944 में अब भाग दूंगा मैं, 8 का 3 डिजिट मेरे पास है, और इसमें भाग दिया तो 118 बार गया। 118 सम है या विषम? सम है। इसका मतलब x का मान सम संख्या होगा। x का मान सम संख्या होगा, तो सबसे बड़ी सम अंक कौन सा यूज कर सकते हैं? 8 यूज कर सकते हैं। तो x की जगह हम 8 यूज करेंगे, y की जगह 9 यूज करेंगे, x की जगह 8 यूज करेंगे। x प्लस y के अधिकतम मानों का योग हो जाएगा 9 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 17। ऐसे सवाल आपको उस टाइम आपसे होने चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छा सवाल और करवाऊं। टाइम तो देखो मैं लेता हूं और लूंगा भी, पूरा 1 साल लूंगा आपका, लेकिन चीजों को समझना है तो लगेगा। फाउंडेशन बैच है, एक एक चीज को समझ के ही ले सकते हैं अपन। ऐसे नहीं चैप्टर स्टार्ट किया और उसके 100-150 सवाल करवाए, मामला रफा दफा हो गया, क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक। आप ढंग के सवाल जिस दिन आ गए उस दिन मामला साफ हो जाता है। 375 XYZ और यहां 2 है, X भी नहीं है, Y भी नहीं है, Z भी नहीं है, केवल 2 है, और यह संख्या 16 से डिवाइड है। यह संख्या 16 से डिवाइड है। होगा ना मजेदार काम? XYZ के अधिकतम मानों का योग क्या होगा? XYZ के तीनों के अधिकतम मान बताने क्रम से, अलग अलग बताने, योग वगैरह नहीं बताना है। X मैक्सिमम क्या होगा, Y मैक्सिमम क्या होगा, Z मैक्सिमम क्या होगा। X का अधिकतम मान क्या होगा, Y का अधिकतम मान क्या होगा, Z का अधिकतम मान क्या होगा। तीनों के अधिकतम मान बताने अलग अलग। तीनों के अधिकतम मान अलग अलग बताने। ठीक है, देखो काम करते हैं शुरू। 16 से डिविजिबिलिटी के लिए मेरे पास तो लास्ट में एक ही अंक है, तो मैं 2 से शुरू करूंगा, 2 से 4 पे जाऊंगा, 4 से 8 पे जाऊंगा, 8 से 16 पे जाऊंगा। 2 में 2 का भाग जाता है एक बार। एक सम है या विषम? विषम। एक विषम संख्या है, तो यहां जेड की जगह विषम अंक आएगा। एक लेोगे 12, मैं देखूंगा कि 4 का भाग कब जा सकता है, तो 1 लेने से, 3 लेने से, 5 लेने से, 7 लेने से, 9 लेने से जा सकता है। तो मैं जेड का अधिकतम मान क्या ले सकता हूं? 9 ले सकता हूं। तो जेड का अधिकतम मान लिया जा सकता है 9। जेड का अधिकतम मान 9 लिया जा सकता है। अब ये 23 का चौगुना 92 होता है, मुझे पता चल गया 92 4 से डिवाइड होता है। 23 का चौगुना 92 होता है, तो 92 में 4 का भाग देंगे तो 23 बार जाएगा। 23 सम संख्या है या विषम संख्या? विषम संख्या है, तो यहां y की जगह विषम अंक आएगा, ताकि 8 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 4 से मुझे 8 में जाना है। तो इसमें 4 का भाग दूंगा मैं। 4 का भाग अगर सम बार जाता है तो यहाँ डिजिट सम होगा, जो कि बड़े से बड़ा मान 8 होगा, और विषम बार जाता है तो y का मान विषम संख्या होगा, जो कि बड़े से बड़ा मान 9 होगा। तो यहां पर 9 आ जाएगा। अब ये संख्या 8 से डिवाइड है, आप चेक कर लो 8 से डिवाइड है कि नहीं है। 8 एकम 8 आएगा, 1 बचेगा 19, 8 का दुगुना 16, 3 बचेगा 32, 8 का चौगुना 32, ये 8 से डिवाइड हो गई। ठीक है, 4 का 8 का 16 का, इनका 2 का 4 का 8 का 16 का नियम पहले से ध्यान था ना? किस किस को ध्यान था पहले से ये नियम? लास्ट के 2 अंकों से, लास्ट इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से डिवाइड होती है। लास्ट के 2 अंकों से बनी हुई संख्या 4 से डिवाइड है तो 4 से डिवाइड होती है। लास्ट के 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से डिवाइड है तो 8 से। ये नियम किस किस को ध्यान था? मोस्ट ऑफ सबको ध्यान था। अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है तो सबको ध्यान था। लेकिन क्या इस टाइप के सवालों को हैंडल कर सकते थे आप? नहीं कर सकते अपन। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको इस तरीके से लेना है। 992 8 से डिवाइड होता है, कितनी बार डिवाइड होता है? तो यह आ जाएगा, लास्ट में 32 आएगा, 8 का चौगुना 32 होगा। कितनी बार जाता हो? लास्ट में जो 32 आएगा,
8 एकम 8, 1 बच गया, 19 हो गया, 8 का दुगुना 16, तो कितना बच गया, 3 बच गया, 32 हो गया। तो 32 है, उसमें 8 का भाग 4 बार जाएगा, तो कितनी बार भाग जाओ लेकिन वो संख्या सम संख्या होगी। सम संख्या होगी तो x की जगह सम अंक आएगा, और x की जगह सम अंक आएगा तो अधिकतम सम अंक क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। तो एक्स वाई जेड है, इसको x माना था, इसको इसको x माना था, इसको y माना था, इसको z माना था। तो x बराबर तो 8 हो जाएगा, y बराबर 9 हो जाएगा, और z बराबर 9 हो जाएगा। ये इनके मैक्सिमम वैल्यूज हैं। अब आपसे जुड़वा ले, घटवा ले, कुछ भी करवा ले, वो आप बात की बात है। क्लियर है मामला? मैंने आपको 2 के साथ में 5 की डिविजिबिलिटी का रूल भी ऐसे लिखा था। 5 की घात 0 1 होता है, 5 की घात 1 5 होता है, 5 की घात 2 25 होता है, 5 की घात 3 है वो 125 होता है, ये भी याद रख लीजिए। 5 की घात 4 है ये 625 होता है, 5 की घात 5 है वो 3125 होता है, 5 की घात 6 है ये 15625 होता है, 5 की घात 7 होता है ये 78125 होता है। ये आपको ध्यान भी रखने, याद भी रखने हैं, जरूरत पड़े तब। एक का जरूरी नहीं है, क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, 5 से शुरू करते हैं। 5 के लिए लास्ट डिजिट को देखो, 25 5 की घात 2 होता है, तो लास्ट 2 डिजिट। एक 125 है, ये 5 की घात 3 होता है, तो लास्ट 3 डिजिट। 625 होता है, ये 5 की घात 4 होता है, तो लास्ट 4 डिजिट देखने। ऐसे ही आगे वालों के लिए सोच लेना। लास्ट का डिजिट है वो 0 या 5 हो। लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वो या तो 0 0 हो, या फिर 25 50 और 75 होंगे। कि 25 का भाग तो 25 50 और 75 में जा सकता है, या 0 0 हो। लास्ट के 3 डिजिट या तो 0 0 0 हो, या फिर 125 का भाग जाना चाहिए। 125 250 375 500 625 750 875 या 000, इनमें से कोई सा हो सकता है। लास्ट के 4 डिजिट हैं वो या तो चारों डिजिट 0 0 हो, या लास्ट के 4 डिजिट से बनी हुई संख्या 625 से डिवाइड हो। लास्ट के 4 डिजिट से बनी हुई संख्या 625 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं आपसे। एक संख्या है 375 स्टार 25। ठीक है, X25 है, 375 Y25 है। दोनों संख्या 125 से डिवाइड होती है। X बड़ा है Y से, X माइनस वाई क्या होगा?
368 x 125 368 y 125 ऐसे दे रखा है। ये दोनों संख्याएं 625 से डिवाइड होती है। x बड़ा है y से, x माइनस वाई क्या होगा? थ्री सिक्स एक्स लिख दिया मैंने, 625 है, 36y लिख दिया, 625 है। दोनों संख्याएं 3125 से डिवाइड होती है। x बड़ा है y से, x माइनस वाई क्या होगा? उम्मीद है आप जो मैं लॉजिक बताना चाह रहा हूं उसको समझ पा रहे हो। एक बात ध्यान रखना, अगर ये संख्या 125 से डिवाइड होगी, 125 5 की घात 3 होता है तो लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं। तो अगर कोई संख्या 125 से डिवाइड है तो पहले वो 25 से डिवाइड होनी जरूरी है। तो यहां तक की संख्या 25 से डिवाइड होनी चाहिए, यहां तक की संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। और ये कितना आ जाएगा? 25 25 से डिवाइड होता है। अब आपको ये देखना है कि ये संख्या जो है, ये वाली जो संख्या है, ये संख्या 125 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। ये जो संख्या है ये 125 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ये आपको देखना है। 125 से आपको देखना है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ये संख्या 125 से डिवाइड होगी तो आप डिजिट्स के बारे में सोचोगे तो अगर x का मान 1 है तो 125 से डिवाइड हो जाएगी। अगर x का मान 1 है तो ये 125 से डिवाइड हो जाएगी। अब याद रखना, आगे वाली जो संख्या आएगी वो डिजिट जो है, अगर x का मान 1 है तो y का मान इससे 5 ज्यादा होगा और y का मान 6 होगा, तभी ये डिवाइड हो पाएगी। अगर यहां पर 125 आ गया, उसके बाद में 225, 325, 425, 525, वो 125 से डिवाइड नहीं होती, उसके बाद में सीधा 625 से डिवाइड होता है। ऐसे ही देखो, मुझे जैसे ये संख्या लेनी है, मुझे ये संख्या मुझे लेनी है और मुझे देखना है कि ये संख्या 625 से डिवाइड हो रही है, तो x का मान क्या हो सकता है। तो 125 में तो भाग जाता है 125 का पूरा पूरा, 125 तो 125 से डिवाइड होता है। 125 अगर 125 से डिवाइड है तो मुझे x का मान क्या हो सकता है कि यह संख्या 625 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं यहां पर 1 रखूंगा तो ये 1125 हो जाएगा, 1125 हो जाएगा। 1125 625 से डिवाइड नहीं होता, 625 का दुगुना 1250 होता है, ठीक है। अगर मैं यहां 2 रखूंगा तो 2225 हो जाए, 2 रखूंगा तो 2125 हो जाएगा, 2125 हो जाएगा। 2125 है, ये डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर 3 रखूंगा तो 3125 हो जाएगा, अगर 4 रखूंगा तो 4125 हो जाएगा, ऐसे रखी जाएगी। 5 रखूंगा तो 5125 हो जाएगा। ऐसे ही कोई न कोई ऐसी संख्या आएगी जो कि 625 से डिवाइड हो जाए, 625 से डिवाइड हो जाए। तो आपको यह देखना होगा कि अगर मैं यहां 5 रखता हूं, अगर यहां 5 रखता हूं तो यह संख्या 625 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। इसका तो कोई डायरेक्ट लॉजिक तो नहीं बन रहा है, आपको देखना पड़ेगा ये संख्या 625 से डिवाइड है या नहीं है। तो 625 से डिवाइड है तो अगर मैं देखूं कि 125 को डिवाइड, इसको 125 है, ये 625 से 500 कम है, 500 कम है, तो उधर से 500 मिलना चाहिए ताकि ये 625 हो जाए। और उधर से 500 625 का भाग देने से कहां से मिलेगा भाई। अगर आप इसका करेंगे, 625 है, इसका डबल करेंगे तो 1250 हो जाएगा और ये 2500 आ जाएगा। 2500 है, ये 625 से डिवाइड होता है। अब 2500 से 625 आगे लेता हूं तो 3125 आता है
और 3125 है, ये संख्या 625 से डिवाइड होती है। अगर मैं यहां पर 3125 ले रहा हूं, 3125 625 से डिवाइड हो रही है, तो अगली संख्या है ये 8125 होगी। अगर यहां 3125 625 से डिवाइड हो रही है 5 बार, तो अब अगली संख्या जो आएगी वो 8125 आएगी। अगर यहां 3 आ गया है तो अब आगे वाली संख्या इससे 3 से 5 ज्यादा आएगी और वो क्या आएगी, 8125 आएगी, जो कि संख्या 625 से डिवाइड हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इस टाइप के आप देख लो, 3125 है, इसमें भाग जाता है किसका, 625 का। कितनी बार जाता है, 5 बार, 5 बार जाता है। अब इसका और इसका अंतर कितना हो गया, 5000। 5625 से डिवाइड होता है, तो अगला जो डिजिट है, अगर ये 3 है तो अगला डिजिट इससे 5 ज्यादा आएगा। अगर यहां 2 होता तो 7 आता, 4 होता 4 5 9 आता, ऐसे डिजिट्स आएंगे। कभी भी अगर ये संख्या मान लो 625 से डिवाइड हो रही है, x का जो भी मान आएगा और ये संख्या भी 625 से डिवाइड हो रही है, तो x की तुलना में y का मान है वो 5 ज्यादा होगा। कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन से बनते मैंने देखे नहीं है। 2 4 और 8 वाले जरूर बनेंगे। दो संख्या ऐसी हैं जो डिजिट्स के सम के यानी अंकों का योग है उसके ऊपर आधारित होती हैं कि उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। एक तो होता है 3 और एक होता है 9। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड है, अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी, और अंकों का जो योग है वो अगर 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी, अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। ठीक। 36x592 ये संख्या 3 से डिवाइड है। x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, x का अधिकतम मान क्या होगा। ये संख्या 3 से डिवाइड है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, अगर 3 से डिवाइड करना है तो या तो इसके अंकों को जोड़ के देख लो आप, और जोड़ के नहीं देखते हो तो 3 से डिवाइड जो संख्याएं डिजिट्स हैं उनको हटा दो। 3 से 3 डिवाइड होता है, हटा दो। 3 से 6 डिवाइड होता है, हटा दो। 3 से 9 डिवाइड होता है, हटा दो। 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। 3 से भाग देते हैं तो 1 बचता है। जोड़ के करने की बजाय डायरेक्ट कर लो। अब एक के साथ में x का अधिकतम मान क्या लिया जा सकता है, 8 लिया जा सकता है। 9 लेंगे तो 9 और 1 10 बनेगा। तो आपको कभी भी अंकों का जो योग है, अगर मुझे 3 से डिवाइड करना है तो कोई भी डिजिट है वो ज्यादा से ज्यादा 9 लिया जा सकता है। 9 लेने से तो 9 और 1 10 बनता है, वो तो 3 से डिवाइड होता नहीं है। तो 9 नहीं लूंगा, अगर 8 लूंगा तो 8 और 1 9 बनता है, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब x का अधिकतम मान है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऐसा ही रूल किसका है, 9 का। ऐसा ही रूल 9 का है, ऐसा ही नियम है 9 का। ठीक है। 9 के लिए संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 3 है, 7 है, और 1 है, 7 है, 6 है, 2 है, 1 है। 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 7 18, 18 8 24, 24 2 26, 26 और 1 27। 27 में 3 का भाग जाता है तो आप, सॉरी 27 में 9 का भाग जाता है, तो आप ये कह सकते हो कि ये संख्या 9 से डिवाइड है। कह सकते हो। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, ऐसे पूरे मत जोड़ा करो। आप ऐसे कर सकते हो, 7 और 2 9 होता है, हटा दो। 6 और 3 9 होता है, हटा दो। 7 और 2 9 हटा दो। अगर सब हट गए तो 9 से डिवाइड हो जाएगी, जोड़ने की जरूरत नहीं। जो जहां भी 9 बने उसको काउंट ही मत करो, जहां 9 बनता है उसको काउंट ही मत करो, ताकि जोड़ने में ज्यादा बड़ा न लगे।
7 8 9 5 4 3 2 XY 6 3 6। ये दे दिया। ये संख्या 9 से डिवाइड है, ये संख्या 9 से डिवाइड है। x के अधिकतम मान के लिए y क्या होगा? ये संख्या 9 से डिवाइड है, x मैक्सिमम के लिए y क्या होगा? ठीक है, x मैक्सिमम है के लिए y क्या होगा? x मैक्सिमम 9 हो सकता है, x का मैक्सिमम मान 9 हो सकता है, तो मैं एक बार सोचता हूं कि x का मान मैं 9 रख दूं। अब मुझे y का मान दे, जहां जहां 9 बन रहा है उसको हटाते जाओ। मैंने इस 9 को हटा दिया, 5 4 9 हुआ, इसको हटा दिया, 6 और 3 9 हुआ, इसको हटा दिया, ये 9 बना, इसको हटा दिया, ये 7 और 2 9 बना, इसको हटा दिया, 8 और 3 11 हो जाएगा। 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। 11 के भी डिजिट्स 1 और 2 को जोड़ लो, 1 और 1 को जोड़ लूंगा तो 2 हो जाएगा। मैंने इन सब को यहां से रिमूव किया तो मेरे पास में 2 बच गया, केवल बचा क्या है? 2 बचा है, केवल 2 बचा है। y x का मैक्सिमम मान 9 लिया जा सकता था, जो मैंने ले लिया। ठीक है, अब मेरे पास में 2 के साथ में क्या लेने से 9 बनेगा? 7 लेने से बनेगा। उस कंडीशन में y का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। x के अधिकतम मान के लिए y का मान 7 होगा। x के अधिकतम मान के लिए y का मान क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, सेम डिजिट लिखता हूं, एकदम डिक्टो ऐसा का ऐसा लिखता हूं। 7 है, 8 है, 9 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 9 है, 9 की जगह x लिख देता हूं, x है, y है, 3 है और 6, और ये संख्या डिवाइड होनी है 9 से। ये संख्या 9 से डिवाइड होनी है। ठीक, x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। क्लियर है? x माइनस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? या x माइनस वाई का अधिकतम लेते हैं? x माइनस वाई का अधिकतम मान क्या होगा? x माइनस वाई का अधिकतम मान क्या होगा? बोलो सर, न्यूनतम भी लिवा दो, लेते हैं। x माइनस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? ठीक है ना? मैं आपको वो प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं, जैसे एग्जाम में सवाल फंस गए, आपको नो का डिजिट, अब कोई पूछे बोले क्या आया था, बोले नो का डिजिटल रूल आया था, बोले क्या हुआ, बोले गलत हो गया। शर्म तो आएगी ना फिर। नो का भाजकता का नियम आया था, एग्जाम में गलत हो गया। 6 3 9 सीधा 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 8 3 11, 11 का मैं 2 बना सकता हूं, 2 बना सकता हूं। ठीक, ये 2 बना सकता हूं, x प्लस वाई प्लस 2 बना सकता हूं, x प्लस वाई प्लस 2 आ गया मेरे पास, ये बचा है मेरे पास। मुझे 9 से डिवाइड करना है, इसका मान 9 करने से 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मान 18 करने से भी तो 9 से डिवाइड होगा ना बाबू। 18 करने से भी होगा, 27 करने से भी होगा, लेकिन 27 में अगर इसके बराबर, चलो 27 भी एक बार करता हूं, 27 करने से भी 9 से डिवाइड होगा।
अगर मैं ये करूं कि 9 कर दिया मैंने, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? 7 होगा। x प्लस वाई का मान 7 होगा। तो x प्लस वाई का मान जब 7 होता है तो x और y का अधिकतम अंतर कितना आ सकता है? 7 आ सकता है, क्योंकि 7 और 0 हो सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 7 है, डिजिट्स लेने हैं, तो मुझे इनके बीच में अंतर ज्यादा से ज्यादा करना है, तो दूर दूर के डिजिट लूंगा। 7 कैसे कैसे आ सकता है? 0 और 7 से, 1 और 6 से, 2 और 5 से, 3 और 4 से, इतने तरीकों से आ सकता है। अगर इतने तरीकों से मैं लूंगा तो अधिकतम अंतर तो 7 और 0 से आएगा। तो मैक्सिमम अंतर है, मैक्सिमम डिफरेंस है, वो हो जाएगा 7 माइनस 0 बराबर 7, और मिनिमम डिफरेंस है वो आ जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। योग 7 होना चाहिए, x और y से होना चाहिए। अब वो 0, 7, 1, 6, 2, 5 या 3, 4 इन्हीं से 7 बनता है। तो मुझे अंतर ज्यादा से ज्यादा रखना है तो डिजिट्स का दूर दूर रखना पड़ेगा। तो 7 और 0 का अंतर, अधिकतम अंतर 7 आएगा। और मुझे अंतर कम से कम रखना है तो डिजिट्स मुझे पास पास लेने पड़ेंगे, तो 4 माइनस 3 1 आएगा। ये तो आता है जब x प्लस वाई बराबर 7 यूज करते हैं तब। कंडीशन नंबर 2, x प्लस वाई बराबर अपन यूज कर सकते हैं कितने? x प्लस वाई बराबर 18 भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं x प्लस वाई बराबर 18 यूज करता हूं, प्लस 2 बराबर 18, तो x प्लस वाई बराबर 16। x प्लस वाई बराबर क्या यूज किया जा सकता है? 16 यूज किया जा सकता है। अब 16 कैसे यूज किया जा सकता है देखना। 16 8 प्लस 8 से भी तो बन सकता है, तब तो निकटतम हो जाएंगी। और 16 9 प्लस 7 से भी बन सकता है। दो ही तरीके से 16 बनेगा। आपके पास में 16 बनाने का तीसरा तरीका है ही नहीं डिजिट से। आपको तो 10 और 16 10 डिजिट नहीं होता है। बोलो 11 और 5 16 11 डिजिट नहीं होता। डिजिट से 16 बनाना है तो या तो 8 और 8 से बनाओ या 9 और 7 से बनाओ। अब मुझे यहां मैक्सिमम डिफरेंस लेना है, तो मैक्सिमम डिफरेंस यहां से आएगा। मैक्सिमम डिफरेंस तो हो जाएगा 2, और मिनिमम डिफरेंस लेना है तो मिनिमम डिफरेंस आएगा 0। मिनिमम डिफरेंस आएगा 0। अब यहां आपसे दोनों सवाल नहीं पूछे जाएंगे, यहां आपसे एक ही सवाल पूछा जाए। आपसे पूछे x माइनस वाई है, इसका अधिकतम मान क्या होगा? x माइनस वाई का अधिकतम मान क्या होगा? x माइनस वाई का अधिकतम मान 7 होगा। x और y के बीच में अधिकतम अंतर 7 का हो सकता है, और वो तब हो सकता है जब x बड़ा है y से, तो x का मान 7 और y का मान 0। और x माइनस वाई का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? न्यूनतम मान 0 हो सकता है। ये 1 मत करना, 0 आएगा। अगर ऐसे पूछे तो ये कब आ सकता है? जब x और y के दोनों के मान 8 8 होंगे, तब x और y का न्यूनतम अंतर आ सकता है, जो कि क्या होगा? 0। उम्मीद है कुछ चीजें आपके समझ में आई है। एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, खूब सारे सवाल करेंगे अपन, ठीक है ना? आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। बोले सर आपने 7 का छोड़ दिया। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। 7 का, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, 29 का, 31 का, 37 का, 41 का, 43 का, 47 का, 53 का, 59 का, 61 का, 67 का, 71 का, 73 का, 79 का, इन सारी संख्याओं का बाद में सीखेंगे। बोल इनका भी नियम होता है क्या? होता है। कैसे होता है बताऊंगा। पहले हम 11 का सीखते हैं। जब मैं 11 का आपको सिखा रहा हूंगा तो 11 के साथ हम 101 का भी सीख लेंगे, 11 के साथ हम 1001 का भी सीख लेंगे, और 11 के साथ में हम 10,001 का भी सीख लेंगे। एक्चुअली 10 11 ये संख्याएं हैं क्या? ये संख्याएं 10 की पावर n प्लस 1 है। ये संख्याएं 10 की पावर n प्लस 1 है।
ये संख्या 10 की पावर 1 यानी 10 प्लस 1 है, ये संख्या 100 प्लस 1 है, ये संख्या 1000 प्लस 1 है, ये संख्या 10,000 प्लस 1 है। 10 की पावर 1 प्लस 1, 10 की पावर 2 प्लस 1, 10 की पावर 3 प्लस 1, 10 की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, मैंने आपको कल परसों एक दिन पहले भी कहा था, आपको मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा आपके जो भी जानकार टीचर हैं उनमें से। थ्योरी पढ़ाने के टाइम में मैं चैप्टर को पूरा तोड़ दूंगा, और जब आप एग्जाम्स के क्वेश्चंस करोगे तो आपको एकदम ऐसे लगेगा एग्जाम में इतना इजी आता है, सर ने ये चीजें इतनी हमें क्यों पढ़ाई थी डिटेल से। आप किसी भी चैप्टर में देख लेना, सुबह टिग्नोमेट्री चल रहा है ना, आप टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखना 17 वालों को छोड़कर। मैं जब भी आपको पढ़ा रहा हूं दिमाग में एक ही चीज चल रही है, अगर 17 वाले जैसे पेपर आ गया तो भी तो इनका होना है ना। 2017 में जैसे एग्जाम्स के पेपर्स हुए थे वैसा पेपर अगर आपके आ गया तो क्या करोगे आप। जब कभी भी ये लगे कि मेरी तैयारी शानदार हो गई है, कॉन्फिडेंस है वो एकदम बूस्ट करने लग जाए, ऐसे सांड की तरह होने लग जाए, 2017 के पेपर सॉल्व करना, आप एकदम शांत हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे एकदम। बोले मोह माया में ज्यादा नहीं फंसना है, आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्टि का भाव आ जाएगा, 2017 के पेपर सॉल्व कर लेना। बोले सर ऐसा माहौल क्यों बना रहे हो, माहौल बनता है, देखना पेपर्स देखना, आपको मजा आ जाएगा। देखो 11 में डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। आपने कैसे पढ़ा है पहले तो वो बता देता हूं। दी गई संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों की योग का अंतर अगर शून्य है अथवा अंतर 11 से भाज्य कोई संख्या है तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। 3 6 8 5 9 2 5 2 6 1 ये कोई संख्या है, मुझे देखना है कि ये संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अब मैं इसकी भाषा लिखाऊं उसकी बजाय मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं चीजों। दी गई संख्या के सम स्थानों पर स्थित, ऐसे नहीं जाना है, यहां पर आपको ये देखना है, एकांतर क्रम देखना है, अल्टरनेट सीक्वेंस देखना है। एकांतर क्रम का मतलब होता है एक छोड़कर एक। पहले हम जब खेलते थे 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीम बनानी होती तो 22 जने एक लाइन में खड़े हो जाते थे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। स्कूल में आपके जो पीटीआई होते थे ऐसे अट्टे कट्टे होते थे, अपन छोटे छोटे होते थे, टीम बनाते थे तो पकड़ पकड़ के एक को इधर फेंक देते थे, एक को इधर फेंक देते, ऐसे फेंकते थे उस टाइम तो यहां पर आपको अल्टरनेट सीक्वेंस लेना है, पहला तीसरा पांचवा सातवां नौवां इनका तो एक सीक्वेंस बन जाएगा, एक एक छोड़ दो, दूसरा चौथा छठा आठवां 10वां इनका एक सीक्वेंस बन जाएगा। पहली तीसरी पांचवी सातवीं नौवीं पोजीशन पर जो डिजिट्स हैं उनको तो अलग ले लो, ले सकते हो, इजी है एकदम काम। दूसरा चौथा छठा आठवां 10वीं पोजीशन पर जो डिजिट है उनको अलग ले लो, नॉलेज से ज्यादा आपके स्किल का काम है। और अलग अलग जोड़ो, देखो जोड़ते हैं, 3 और 8 है 11, 11 और 9 20, 20 5 25, 25 6 31, इधर तो 31 आया। इधर जोड़ते हैं 6 और 5 है 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, इधर 16 आया। 31 और 16 का अंतर कितना होता है 15, 16 आया ना, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 2 15 और 1 16, इधर 16 आया। 31 और 16 का अंतर कितना होता है 15। आप मुझे ये बताओ क्या 15 में 11 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाता, इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाता है। अब बताऊं कब जाएगा, इधर 31 बना है उधर भी 31 बनता, तो 31 माइनस 31 0 हो सकता था, तब भाग चला जाता। उधर 16 बना है और इधर भी 16 बना तो भाग जा सकता था, ठीक है, एक जैसा बनता तो भाग जा सकता था, ठीक है। या फिर इधर 16 बना है तो इधर 16 से 11 ज्यादा होता, यानी कितना होता 27 होता, या 16 से 22 ज्यादा होता, या 16 से 33 ज्यादा होता, या 16 से 44 ज्यादा होता, या यहां जो 31 बना है इससे उधर
या तो 11 ज्यादा होता या 11 कम होता, 22 ज्यादा होता 22 कम होता, 33 ज्यादा होता 33 कम होता। जैसे 31 बना और उधर 20 बनता, उधर 20 बनता। मान लो इसे 1 की जगह 5 दे दिया, इससे 1 की जगह 5, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 5 कितना हो गया 20। 31 और 20 का अंतर कितना होता है 11, 11 में तो 11 का भाग जाता है, इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा, पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। क्या ये नियम आपके समझ में आ गया? पक्की बात है ना? कभी भी ऐसे आपको डिजिट्स दी गई हो, आपको चेक करना हो कि वह संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, अल्टरनेट सीक्वेंस ले लेना। पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं पोजीशन पर जो डिजिट है उनको अलग जोड़ लो, दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, 10वीं पोजीशन पर जो डिजिट है उनको अलग जोड़ लो, फिर दोनों तरफ जो योग आता है, जोड़ आता है, उसका डिफरेंस देख लो। अगर जोड़ बराबर है तो डिफरेंस 0 आ जाएगा, और अगर डिफरेंस 11, 22, 33 यानी 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वह संख्या 11 से डिवाइड है, और उनके अलावा कुछ आता है तो वह संख्या 11 से डिवाइड नहीं है, तब वह संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। ठीक बात है। अब इसमें कुछ बातें मैं आपको और बता दूं। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती, एक तो होता है रूल, और एक उसके रूल में से अंदर से निकलते हैं सब रूल। अगर मैं ये कहूं कि एक ही डिजिट है, उसको मैंने, या उसके अलावा कुछ और बात है, अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके पहले आधे डिजिट और बाद वाले आधे डिजिट, पहले आधे डिजिट जिस सीक्वेंस में है, बाद वाले आधे डिजिट उसके उल्टे सीक्वेंस में है, तो वह संख्या 11 से डिवाइड होती है। समझ में नहीं आया? कोई नहीं। अगर कोई संख्या एक्स वाई के रूप में है और फिर वाई एक्स के रूप में है, तो यह संख्या 11 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या एक्स वाई जेड है और फिर जेड वाई एक्स आ गया, तो यह संख्या 11 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या पी क्यू आर एस है और फिर एस आर क्यू पी हो गया, तो यह संख्या 11 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या ए बी सी डी के रूप में है, उसके बाद में डी सी बी ए हो गई, तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। चेक करके देखते हैं। कोई भी 2 डिजिट बोलो अपनी मर्जी से, कुछ भी आप बोलो। 2 डिजिट, 26 नहीं, 2 6 ऐसे बोला जाता है। 2 डिजिट 2 6, ये संख्या 11 से डिवाइड है। कोई भी 3 डिजिट बोलो। यार बोलो 3 डिजिट बोलो, बोलो 1 2 3। कितना सोचते हो? मैंने कहा 3 डिजिट बोलो, बोलो 1 2 3। आप सोचते बहुत हो। 3 डिजिट बोलो। मजा नहीं है। 3 3 3 में तो मजा नहीं है, कुछ डिफरेंट तो हो। हाँ, 595, इसका उल्टा कर दिया तो 595 हो गया। ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। आप चेक कर लो। है ना, मुझे बन गई ना। कोई भी 4 डिजिट बोलो। 2 4 6 8, मैंने 8 6 4 2 कर दिया, ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 4 8 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, ये संख्या 11 से डिवाइड होती है। पहले आधे डिजिट जिस सीक्वेंस में है, बाद के आधे डिजिट उल्टे सीक्वेंस में है, ऐसी संख्या 11 से डिवाइड होगी। ऐसे लिख दिया 3 4 5 9, ठीक है, और यहां दे दिया 9 स्टार 4 3। स्टार का मान क्या होगा अगर यह संख्या 11 से डिवाइड है? 5 होगा।
स्टार का मान क्या होगा अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है? 5 होगा। तो कभी भी ऐसे सवाल बने आप कह सकते हो स्टार की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। कर लोगे ना? पक्की बात है? ऐसे करना। अगर कोई भी संख्या सेम डिजिट के इवन टाइम रिपीटिशन से बन रही है, सम बार पुनरावर्तन से बन रही है, कोई भी एक डिजिट बोलो, 7, 7 को 2 बार लिख दो, 7 को 4 बार लिख दो, 7 को 6 बार लिख दो, 7 को 8 बार लिख दो, ये संख्याएं 11 से डिवाइड है। लेकिन 7 को विषम बार लिखोगे तो डिवाइड नहीं होंगी। 1 बार लिखा, 3 बार लिखा, 5 बार लिखा, 7 बार लिखा, उस कंडीशन में डिवाइड नहीं हो। ध्यान रखेंगे। मैं 11 के नियम पर अभी कोई एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूं। 11 के नियम पर अभी कोई एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूं, बाद में करवाऊंगा। ठीक है। मैं देखता हूं कोई संख्या 101 से कब डिवाइड होती है। 101 से कब डिवाइड होती है? पहले 101 वाला 11 वाला कर लेंगे अपन। ठीक है, आप 11 की चिंता मत करो, या फिर 1-2 एग्जाम्पल करवा दूं, बता ही देता हूं। एग्जाम में आए हुए 2 सवाल करते हैं अपन, उसके बाद में अपन 101 या 1001 पर चलेंगे। एग्जाम में आए हुए 2 सवाल करते हैं। एग्जाम में सवाल आया था कि 99 अंकों की कोई संख्या है, उसके टर्मिनल डिजिट्स हैं वो 2 हैं, टर्मिनल डिजिट हैं वो 2 हैं, और मिडिल डिजिट हैं वो सेम डिजिट हैं सारे के सारे। तो मिडिल डिजिट्स क्या होंगे? ऐसे सवाल था। 99 अंकों की संख्या है, उसके टर्मिनल डिजिट सेम है, और मिडिल डिजिट है वो भी टर्मिनल डिजिट 2 है, मिडिल डिजिट सेम है सारे के सारे। तो मिडिल डिजिट क्या होंगे? जैसे 99 अंकों की संख्या थी, टर्मिनल होता है छोर वाले अंक, और मिडिल डिजिट सारे एक्स 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 हैं, और टोटल डिजिट है ये 99। तो एक्स का मान क्या होगा? समझ रहे हैं? बताता हूं। 99 अंकों की संख्या, 99 एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, यानी उस संख्या में कुल अंक हैं वो विषम संख्या में अंक होंगे, या तो 3 अंक, 5 अंक की संख्या, 7 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या, वैसे 99 अंकों की संख्या है। ठीक है। उससे पहले मैं आपको इवन डिजिट नंबर, अगर मान लो उस संख्या में टोटल डिजिट्स इवन होते और मिडिल डिजिट अगर आपसे पूछता कि सेम डिजिट आएंगे तो क्या क्या आ सकते हैं, और टर्मिनल डिजिट भी मान लो सेम होते, जैसे टर्मिनल डिजिट 2 हुआ, इधर भी 2 इधर भी 2। अब अगर इवन डिजिट्स की संख्या लेनी है, सम अंकों की संख्या लेनी है, कितने अंकों की संख्या लूं मैं? कितने अंकों की संख्या लूं? 11 सम होता है क्या? 12। तो अब 2 डिजिट तो मेरे पास हैं, 10 डिजिट और लूंगा। अब 10 डिजिट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 3 6 4 10, ये 1 1 ले सकता हूं। अगर यहाँ 2 2 है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 भी ले सकता हूं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 भी ले सकता हूँ, 4 4 भी ले सकता हूँ, 5 5 भी ले सकता हूँ, 6 6 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। आप 12 डिजिट की बोल रहे हो, छोटी डिजिट की बोलते हो तो मैं थोड़ा जल्दी लिख लेता। जैसे
ये 7 है, ये 7 है, टर्मिनल डिजिट सेम है और मुझे 6 अंकों की संख्या लेनी है, तो 2 डिजिट तो मेरे पास में है, तो अब कितने डिजिट और होंगे? 4 डिजिट और। अब वो जो चारों डिजिट हैं वो 0 0 भी हो सकते हैं, वो डिजिट 1 1 भी हो सकते हैं, वो डिजिट 2 2 भी हो सकते हैं, यानी कुछ भी भर सकते हो आप अंदर, एक जैसा कुछ भी भर सकते हो। अगर सम अंकों की संख्या है, 4 अंकों की, 6 अंकों की, 8 अंकों की, 10 अंकों की, 100 अंकों की, 1000 अंकों की, 10,000 अंकों की संख्या है, बीच में एक जैसा माल कुछ भी भर सकते हो। बोलो हाँ। लेकिन अगर विषम अंक, ये तो सम अंकों के वाले था, अगर विषम अंकों की संख्या है, विषम अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या से समझाऊं सर? यार कम ही बोल दो, 3 से समझाऊं, 5 से समझाऊं? 5 से समझाऊं, समझ में तो 3 से आएगा, 5 से समझा देता हूं, 5 से समझा देता हूं, और बाद में 3 से समझाऊंगा तो और बढ़िया समझ में। अगर मुझे 5 अंकों की संख्या है, उसके टर्मिनल डिजिट सेम हैं और टर्मिनल डिजिट एक जैसे हैं, मिडिल डिजिट भी सेम रखने हैं लेकिन उनसे डिफरेंट हो सकते हैं, तो ऐसे डिजिट्स क्या हो सकते हैं? देखो ध्यान रखना, 5 अंकों की संख्या से समझा रहा हूं। अगर टर्मिनल डिजिट 1 1 है तो मिडिल डिजिट होंगे 2 2, अगर 2 2 है तो मिडिल डिजिट होंगे 4 4, अगर 3 3 है तो मिडिल डिजिट होंगे 6 6, अगर 4 4 है तो मिडिल डिजिट होंगे 8 8, अगर 5 5 है तो बीच में चाहे खुदा को ही रख दो, ये डिवाइड नहीं होगी। ये 6 6 है तो मिडिल डिजिट होंगे 1 1, 7 7 है तो मिडिल डिजिट होंगे 3 3, 8 8 है तो मिडिल डिजिट होंगे 5 5 5, 9 9 है तो मिडिल डिजिट होंगे 7 7 7। ऐसे होगा। 5 अंकों की संख्या से समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं बताता हूं 3 अंकों की संख्या से कैसे समझ में आएगा। अगर 1 है तो बीच में 2 आने से 1 2, 2 - 2 0 बनेगा। अगर ये 2 है, ये 2 है तो बीच में 4 आना पड़ेगा, तो 2 2 4, 4 - 4 0। अगर 3 है तो 3 3 को 6 को हटाने के लिए, 6 को 0 बनाने के लिए 6 चाहिए। अगर 4 4 है तो 4 4 8 को 0 बनाने के लिए 8 चाहिए, इसलिए बीच में 8 होगा। अगर 5 है तो 5 5 10 को 0 बनाने के लिए 10 चाहिए, अब 10 कोई डिजिट होता नहीं है इसलिए कुछ नहीं आ सकता। बोलो ठीक है कोई बात नहीं है, तो फिर बोलो 6 6 का कैसे ले लिया था आपने? 6 6 12 होता है, 12 में से 1 घटाने से 11 आ जाएगा, लेकिन 10 में से कुछ घटाने से भी तो 11 नहीं आता, ठीक है। और 10 के साथ में यहां 0 भी नहीं बना सकते 10 में से 10 घटा के, इसलिए अगर विषम अंकों की संख्या है, उसके टर्मिनल डिजिट्स 5 हैं और बीच के डिजिट सेम आ रहे हैं, तो बीच में सेम डिजिट रखे नहीं जा सकते, वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी अगर रख दोगे तो, ठीक है। अगर 7 7 है, 7 7 14 हो गया, 14 से 11, 14 में से 3 घटाने से 11 आता है। अगर 8 8 है, 8 8 16 हो गया, 5 घटाने से 11 आता है। अगर 9 9 18 हो गया तो 7 घटाने से 11 आता है। ये बीच के डिजिट्स हो जाएंगे। अब सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल ये था 99 अंकों की संख्या, उसके टर्मिनल डिजिट 2 हैं और मिडिल डिजिट अगर सेम है तो मध्य के अंक क्या होंगे? 4 होंगे। अगर इधर 2 तो बीच में क्या होगा? 4। और एक सवाल पूछा था 999 अंकों की संख्या, 999 अंकों की संख्या है, उसके टर्मिनल डिजिट 3 हैं, मिडिल डिजिट सेम है, तो मिडिल डिजिट क्या होंगे? तो टर्मिनल डिजिट अगर 3 हैं तो मिडिल डिजिट क्या होंगे? 6 होंगे, बीच में 6 भरा जाएगा। 1 1 है तो 2 भरा जाएगा, 2 है तो 4 भरा जाएगा, 3 3 है तो 6 भरा जाएगा, 4 4 है तो 8 भरा जाएगा, 5 5 है तो कुछ नहीं भर सकते, 6 6 है तो 1 भरा जाएगा, 7 7 है तो 3 भरा जाएगा, 8 8 है तो 5 भरा जाएगा, 9 9 है तो 7 भरा जाएगा। क्लियर है? देखो अब सीखते हैं 100। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे बनते हैं, बाद में लेंगे अपन। मैं 11 का अकेले का नहीं लूंगा, 88 का, 132 का, उनका लेंगे अपन। 88 में 11 का रूल आ जाएगा अपने आप, 132 से 11 गुना 12 होता है तो 11 का रूल आ जाएगा उस टाइम, तो एग्जांपल्स उस टाइम ले लेंगे अपन, है ना। एग्जाम में 88 के बहुत सवाल पूछे हुए, पिछले 3 4 साल में कम से कम 20 25 सवाल तो 88 88 पे पूछ लिए,
88 पर 72 पर, 88 और 72 उनकी फेवरेट संख्या है, इस पे सवाल पूछे गए। ठीक है, 101 का देखो, 11 होता है 10 की घात 1 प्लस 1, तो 101 होता है 10 की घात 2 प्लस 1। 101 का कोई मल्टीपल बोलो बड़ा सा, मोबाइल कैलकुलेटर खोलो, मोबाइल से कैलकुलेट करके 101 का कोई मल्टीपल बता दो, 5 6 7 डिजिट का कोई भी। मोबाइल खोलो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर में जाओ, मोबाइल कैलकुलेटर में 101 का मल्टीपल बताओ कोई, मैं आपको चेक कराता हूं कैसे चेक किया जाता है। हैं? 86 315 355, 86 355, यह है 101 का मल्टीपल है, आपके कहने से मान रहा हूं। मैंने आपको 9 का बताया था ना, तो मुझे 9 के साथ में 99 का भी बताना चाहिए था, 999 का भी बताना चाहिए था, 9999 का बताना चाहिए था, क्योंकि ये जो संख्याएं होती हैं ये 10 की पावर n-1 वाली होती है, इनका बताना चाहिए था। आप मुझे याद दिलाना, कल आते ही बताऊंगा मैं। अगर 10 की पावर n+1 का बता रहा हूं तो 10 की पावर n-1 का भी बताऊंगा। बोल 99 का तो हमें पता है, 11 और 9 से डिवाइड होने वाली संख्या 99 से डिवाइड होती है। बोल ठीक है, बोल 999 का बता। बोल 999 का 111 और 9 से डिवाइड होने, बोल ठीक है 9999 बता। बोले इसका तो पता नहीं है, बताएंगे आप, करेंगे अपन। देखो 10 की घात 2 है तो 2 डिजिट से संख्याएं बनाओ, 2 डिजिट से संख्या बनाए तो 2 से ये बन गई, 2 से। बोले सर डिजिट तो 5 हैं, 2 डिजिट की सारी संख्या तो बनी नहीं रही है, एक 0 लगा दो। बोले किधर लगाऊं? आपकी मर्जी, उधर लगा दो। इधर लगाना चाहते हैं वो उधर लगा दो, और इधर लगाना चाहते हैं वो उधर लगा दो। आगे लगाऊं पीछे? पीछा इधर मानते हो, पीछा इधर मानते हो, इधर लगाऊं? ये 2 डिजिट की एक संख्या, ये 2 डिजिट की एक संख्या, ये 2 डिजिट की एक संख्या। पहले हमने एकांतर क्रम में डिजिट थे उनको जोड़ा था, अब एकांतर क्रम में दो डिजिट की संख्याएं बन रही हैं, उनको जोड़ो। 86 और 50 को जोड़ के 35 घटाना है। 86 और 50 को जोड़ते हैं तो 136 होता है, 136 होता है। ये बन गया 136। इस 136 में से ये 35 घटाएंगे तो कितना आएगा? 101। 101 में 101 का भाग जाता है, इस संख्या में 101 का भाग जाता है। जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, किसी के बाप से नहीं रुकेगा। 3 की जगह गायब कर देंगे, x रख देंगे, पूछ लेंगे x का मान क्या होगा अगर ये संख्या 101 से डिवाइड है तो। एक और संख्या बनाओ आप, 101 का कोई और मल्टीपल बनाओ, देखो बना लो, जोर से बोलो। छिहत्तर 558। क्या करेंगे? 5 डिजिट हैं तो 2 के पूरे जोड़े नहीं बनेंगे तो 1 0 लगाएंगे। 0 किधर लगाएं? बोले सर उधर तो लगा दिया, एक इधर लगा के दिखा दो। बोले उधर वाला 0 तो उसमें लगा दिया, इधर लगा के दिखा दो। ठीक है, इधर ले लेते हैं। ये 7 बन गया, ये 65 बन गया, ये 58 बन गया। 58 और 7 को जोड़ो कितना होता है? 65 होता है। 65 माइनस 65 क्या होता है? वाह मजा आ गया, ये डिवाइड है। बोल सर उधर लगा के उधर उधर लगा के भी दिखाओ। 7 6 5 5 8 इधर लगा लिया, ये 2 का बन गया, ये 2 का बन गया, ये 2 का बन गया। इनको आपस में जोड़ो, 156 ही बनेगा। 156 नहीं बनेगा तो 101 कैसे आएगा? 156 में से 55 घटाएंगे कितना आएगा? 101। ये संख्या डिवाइड किधर से भी ले, ठीक है। अब 1001 का, 10,001 का, इनका सीखेंगे कल, इनका सीखेंगे कल।